हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज की कहानी एक पिता के गहरे विचार के बारे में है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी आम कहानी की तरह नहीं, बल्कि सीधे उसके एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष से होती है। जी हाँ, यही वो गहरी सोच है, वो समझ है जो हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। अब सवाल ये उठता है कि ये विचार आखिर आया कहाँ से। चलिए पता लगाते हैं। इस विचार को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस माहौल में चलना होगा जहां ये पैदा हुआ। सोचिए एक अमीर परिवार के बारे में जो बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, एक आदर्श परिवार। तो ये है वो परिवार जो हमारी कहानी के केंद्र में है। माता पिता, उनके 2 बेटे और दोनों की पत्नियां, यानी 2 बहुएं, सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। इस हंसते खेलते परिवार की तस्वीर के पीछे भी अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत खींचतान और साथ ही सच्चे स्नेह का एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स सा माहौल था। इस परिवार की एक आदत थी, एक रस्म कह सकते हैं। हर सोमवार सभी लोग घर के बगीचे में इकट्ठा होते थे और हफ्ते भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। और हर बार की तरह घर के मुखिया यानी पिता एक बहुत ही सीधे से सवाल से इस बातचीत की शुरुआत करते थे। सबका हफ्ता कैसा रहा? बेटे का जवाब आता, एकदम पॉजिटिव, खुश मिजाज, बहुत ही बढ़िया रहा पापा, और बिजनेस में भी खूब मजा आया, सब कुछ एकदम शानदार। फिर माँ भी यही बात दोहराती, हाँ हफ्ता तो बहुत अच्छा गया, आपका कैसा रहा? मतलब माहौल एकदम खुशनुमा और मिला जुला सा लगता था। पर आज की इस रोजमर्रा की बैठक में कुछ अलग होने वाला था। यहीं से बातचीत का पूरा मिजाज बदलने लगा। पिता भी कहते हैं हाँ, उनका हफ्ता भी बहुत अच्छा गया, पर बस यहीं पर वो रुक जाते हैं, एक शब्द पर, परंतु। अब ये छोटा सा शब्द लेकिन या परंतु हवा में जैसे ठहर सा गया। पूरे परिवार में एक खामोशी, एक जिज्ञासा छा गई कि आखिर बात क्या है। परिवार वाले उन्हें अच्छी तरह जानते थे कि वो बिना वजह कुछ नहीं कहते, तो सबने धीरे से उन्हें कुरेदा कि वो अपने मन की बात पूरी करें। और बस यहीं पर पिता ने अपनी वो गहरी बात सामने रखी, जिसे वो शायद काफी लंबे समय से महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, हमारे घर में वैसे तो सब मिलजुल कर रहते हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास होता है कि हम सब अनजाने में एक दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यही है, एक तरफ है दिखावा कि सब साथ हैं, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो पिता को महसूस हो रही थी कि उनके रिश्तों में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने अपनी इस मुश्किल सी लगने वाली बात को जिंदगी की एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी सलाह में बदल दिया। और हम एक बार फिर उसी केंद्र संदेश पर लौटते हैं, जो अब इस पूरी कहानी के बाद और भी ज्यादा गहरा और वजनदार महसूस होता है। वो समझाते हैं कि देखिए, जो लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो तो हमें ढूंढ ही लेंगे, वो खुद को पहचानवा ही देंगे। असली समझदारी और कोशिश तो उन लोगों को पहचानने में लगती है जो चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, सच में हमारी चिंता करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। और देखिए, वो अपनी बात को किसी लेक्चर की तरह खत्म नहीं करते, बल्कि वो बस इतना कहते हैं, आप सब समझदार हैं, और ये बात उन पर ही छोड़ देते हैं। वो अपनी समझदारी पर विश्वास जताते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि अपने रिश्तों को इतनी साफ नजरों से देखने की, इन 2 तरह के लोगों में फर्क करने की असल कीमत क्या है, और ये इतना जरूरी क्यों है।